मीडिया में कुछ खबरों को स्थान मिलता है, बहुतों को स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि एक खबर जो है वो इतना ओवरवेलमिंग है, इतना ओवरबेरिंग है कि सब कुछ उसके वायरल नीचे है दब वो। जाता है। ये आलोचना गलत नहीं है, पर उसका दूसरा पहलू ये भी एक फैशन हो गया है कि मीडिया जो है जिस चीज को चाहता है हवा देता है। ये मैं इसके लिए फैशन बनूंगा, कहानी तो देखो, कहानी भी तो ऐसी है जिसका बिल्डअप था, है ना। क्या एक बच्चा बालक था प्रिंस, वो गिर गया था बोरवेल में, नेशनल सेंसेशन था वो। क्यों? क्योंकि उसको हम लाइव देख पा रहे थे। और किसको रुचि नहीं होगी, रुचि नहीं बोलते हैं उसको, पर किसको ऐसा नहीं लगा कि उसको नहीं देखना चाहिए। किसी की जिंदगी सांसत में है, वो बोरवेल के अंदर है, उसको निकालने के लिए पूरा आर्मी वगैरह सब आ गई, सब लोग लगे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये भी कह सकते हैं कि 240 लोग भारत में, 300-400 लोग तो सड़क एक्सीडेंट में रोज ही मरते हैं। तो प्लेन एक्सीडेंट में मरने से इतना रोना धोना क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग थे, क्योंकि वो एक प्लेन था। प्रश्न करने को बहुत कुछ है, पर सच ये है कि कहानी अमेजिंग थी और पूरा ड्रामा था उसमें। आपको ये देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा समाज में ऐसी एक परिस्थिति आई कि एक लड़की ने विश किया कि इस जन्म में मुझे विधवा कर दो। उसके पास और कोई चारा नहीं था। जैसा आप लोगों ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं, कोई कुत्ता काट ले तो कोई खबर नहीं होती है, गाय काट ले तो खबर होती है। हाँ, बिटिया तो गाय है, बिटिया कैसे काट सकती है? पर उस लड़की की मनोदशा देखें कि हमने हमारे समाज में कि वो अपने बाप को ना नहीं कर सकती है, सबको कर सकती है। उसने अपेरेंटली अपनी माँ को बोला था कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, तुम लोग कराओगे तो इसका परिणाम भुगतोगे। उसने साहस की उसमें कोई कमी थी नहीं। विवाह के बाद की अंतरंगता होती है, उसको नकार दिया और उसने पहले ही प्लान बना लिया था। इनफैक्ट हंगरी का एक टूरिस्ट मेघालय में एक क्लिफ से गिर के मतलब खो गया था, उसकी खोज हो रही थी। हंगेरियन एम्बेसी ने 2-3 दिन के बाद सरकार को अलर्ट किया कि भाई हमारा एक टूरिस्ट जो है वो वापस नहीं आया है। तो उसको ढूंढा गया, तो काफी दिनों के बाद उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी एक क्लिफ के नीचे मिली मेघालय में। 11 मई को शादी हुई थी इनकी। 22 तारीख को, उसके ठीक पहले मतलब 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ घटना हुई बहुत दर्दनाक। उसमें नवविवाहितों के युगल में से एक को, पुरुष को, मार दिया गया। वो इवेंट सोनम मिस कर गई। अगर वो वहां होती, उसने वो रास्ता उसको दिखा दिया कि ऐसा संभव है कि 2 में से एक मारा जाए। पर देर से उसकी शादी हुई और फिर उसने यही प्लान किया कि मेघालय में एक जगह है जहां कई दिनों के बाद, हफ्ते बाद लाशें मिलती हैं। ये भी संभव है कि फिर मैं ये कसम दिलाती हूँ कि मैंने कसम खाई हुई है कि मैं जब तक कामाख्या देवी के दर्शन नहीं करूंगी मैं आपके पास नहीं आऊंगी। कुछ ऐसा ही दिया उसने। और वो उसको आसाम ले जाती है, वहां से मेघालय ले जाती है, अपने राज कुशवाहा भाई के साथ प्लान करती है कि अगर मार के फेंक देंगे पता नहीं चलेगा तो बहुत दिनों के बाद मिलेगा। पर कुछ भी हो जाए ऐसी परिस्थितियों में ये छुपता नहीं है। इसलिए जो भी इविल माइंड ये प्लान कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं, उनको ये समझना चाहिए कि ये छुपता नहीं है। ये प्लान आज के दुनिया में कभी भी फूल प्रूफ नहीं होगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन लोगों को नहीं रखना ये चाहिए। 70s 60s का जमाना नहीं है। यही बात उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उसको मार कर फेंक देंगे तो आप सरफेस कब करेंगे। एक क्राइम जर्नलिस्ट से बात कर रहा था तो उन्होंने ये बताया, मतलब ऑफ कोर्स ये पुलिस से मिली जानकारी है तो वी डोंट नो द ट्रूथ, सच क्या है, बट पुलिस ये क्लेम कर रही है, बता रही है, उनके ज़रिए उनको ये जानकारी मिली होगी कि उसका
मकसद ये था कि ये सेल्फी डेथ के तौर पर दर्शाया जाए कि वो सेल्फी ले रहा था वो गिर गया। और उसमें फिसल करके गिर गया। पर चूंकि वो ऐसा हो नहीं पाया उस समय, जो भी रीज़न रहे उसमें कि हमला करना पड़ा या धक्का देना पड़ा, जो भी, आई डोंट नो, बट वो नहीं हो पाया। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ अपराध में महिला की हिस्सेदारी कितनी कम है, लेकिन वही जब कोई एक ऐसा अपराध दिख जाता है ना जिसमें महिला बहुत निर्ममता से किसी अपराध में शामिल हो, तो उसके साथ वो जो जावेद साहब कह रहे थे ना कि एक कैटेगरी को, इस तरह के लोग, इस जेंडर के लोग इस तरह के हो गए हैं, तो वो पूरा पति समाज डरा हुआ है जैसे चुटकुले। हाँ, ये मीम्स तक ठीक हाँ, है, बनाते हाँ, हैं लोग, हाँ। पर सीरियसली बहुत सारे लोगों ने कहा कि शादी करना ही बेकार है, डर रहा हूँ। सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं, आप गाड़ी चलाना बंद नहीं कर देते। बिल्कुल। फ्लाइट में अभी हुआ, लेकिन फ्लाइट फिर भी चल रही है, चलेगी। और महिलाओं की भागीदारी अपराध में आज की बात नहीं है। अपराधी किस्म के सभी होते हैं, उनका तो कम से कम क्रेडिट है कि वो जान, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि वो दुनिया में एक जान ला सकती है। बिल्कुल। पुरुषों को ऐसा नहीं बनाया, उनका अकाउंट +1 ही रहता है हमेशा, +1 ही रहता है हमेशा। इसलिए सबको देखो कि ये हुआ कि हनीमून के दौरान ही मार देने वाली घटना बहुत कम होती है। लोगों की जिंदगी में खटाई आती है और वैवाहिक जीवन में दुराव बढ़ता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और इसको क्राइम्स ऑफ पैशन जिसको बोलते हैं कि आवेश में या कभी षड्यंत्र करके कोल्ड ब्लडेड हत्याएं होती हैं जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। और ये भी नई बात नहीं है, जो हम ड्रम वाली बात बोलते हैं। ड्रम वाला तो इसलिए था कि यूनिक था, नया था, और हर बार ये भी कुछ थोड़ा यूनिक था, इसलिए खबरों में हुआ। नहीं तो पुरुष तो अक्सर करते रहते हैं ये काम। 1950 पुरुष तो ऐसे जाती भी महिला का मर्डर कर देते हैं, उनको कोई रीजन नहीं चाहिए। तो क्या महिलाएं बाहर निकलना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। वो एनसीआरबी का डेटा है 1950 से लेकर के 2022 तक का डेटा। उसमें टोटल जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उसमें महिलाओं की गिरफ्तारियों का प्रतिशत 5 to 7% है। 2022 में जितने लोग जिन पे केस दर्ज हुए और जो अरेस्ट हुए उसमें सिर्फ 6% महिलाएं थी। अच्छा, ये क्या है, ये अरेस्ट हैं। इसमें अगर आप हत्या, लूट या अन्य जघन्य अपराध आप उसमें तो शामिल बहुत कर ही लें कम, तो वो तो और भी कम हो जाता है, बहुत ही कम। So, पर वो स्टीरियोटाइप होता है ना, हाँ, बस कि वही। लड़कियां बहुत ज्यादा सड़क पे गाड़ी नहीं चलाती, तो उनकी जब गलती होती है तो वो चुटकुला बनता है। पापा की परी और क्या क्या लोग कहने हाँ। लगते हैं। पुरुष इतनी गाड़ियां चलाते हैं और दुर्घटनाएं तो बहुत ज्यादा करते हैं उनसे, है रोड ना? रेज में मार देते हैं लोग हाँ आजकल। हाँ, तरह तरह के किस्म के लोग हैं। थोड़ी सी अब महिलाएं सामने आ रही हैं, लड़ रही हैं, या हत्या को तो इंडोर्स कोई नहीं कर सकता ना, पर अपराध ही है ना, और इतने सारे लोग करते हैं। उसमें से कुछ महिलाओं ने भी कर दिया, कुछ जघन्य होंगे, कुछ सामान्य होंगे, कुछ इस तरह के होंगे जो आपको चकित कर देंगे, और ऐसा लगेगा कि यार ये तो अनहोनी सी घटना है, ये तो कभी होती नहीं है, तो हमने देखी नहीं है। पर लंबे समय तक आप जीते हैं तो बहुत कुछ देख ही लेते हैं।